में स्वामी चक्रपाणी जी तस्वीरें देख ली? तस्वीरें देख ली आपने? झारखंड की आई हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें आई हैं, लेकिन वो ही पैटर्न, जब कोई बड़ा शोभा यात्रा निकलेगी, कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो ऐसे ही पथराव। स्वामी चक्रपाणी, देखिए हिमांशु जी, इस पूरे देश में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कहीं मंदिरों से, कहीं गुरुकुलों से किसी मुस्लिम भाई के जब शोभा निकलता है ताजिया तो ईंटा पत्थर चले हो। लेकिन एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों उदाहरण ऐसे मिल जा रहे हैं जब हमारे हिंदू पर्व पे शोभा यात्रा, कभी राम जी का, कभी हनुमान जी का, कभी महाशिवरात्रि पे शिव जी का शोभा यात्रा निकलता है, तो उस समय आप देखेंगे कि मस्जिदों से और मदरसों से ईंटे पत्थर चलता है। अरे तो स्वामी चक्रपाणी जी एक बात सुनिए प्लीज, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, प्लीज एक बात सुन लीजिए बस। उनका ये कहना है, स्वामी जी, इन लोगों का ये कहना है, इसमें कांग्रेस भी है और वो जो मंत्री हैं उनका भी ये कहना है, इरफान अंसारी का, वो ये कह रहे हैं कि ये अपने फायदे के लिए करवाते हैं, जहां पर करवाते हैं वो खुद ही करवाते हैं बीजेपी वाले, और उससे फायदा होता है इसलिए करवाते हैं। नहीं, जो भी कांग्रेस के वो नेता है उन पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं एक बात और कह रहा हूं कि इसके तह तक हमें जाना होगा, और तह तक जब जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जब मदरसों में आप शिक्षा दे रहे हो जिहाद का, कि भाई वो जो काफिर है, वो जो मूर्ति पूजक है काफिर है, तो स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ आप नफरत पैदा कर रहे हो। और एक तरफ हमारे गुरुकुल में, हमारे मंदिर में हमारे संत महंत सिखाते जी वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। तो यहाँ मानसिकता की बात है, आप समझिए। अभी मुमताज जी से बात हुई तो उदाहरण देने लगे महाकुंभ का। अरे भाई, पूरे देश में ये हालात जो बन रहा है, नहीं मैंने तो अच्छी बात कही। गुरुकुल तो आपको सबको मानता है, लेकिन आखिर वहां भी तो मदरसे के लोग हैं, प्रयागराज में मदरसे के लोग नहीं थे। मस्जिदों में जो जहर बोला जा रहा है, महाराज जी ये बताइए, सुन लीजिए, आप ये बताइए क्या प्रयागराज में मदरसे के लोग नहीं थे? आप मुसलमान नहीं थे, को क्यों फैला रहे हैं? खाना बंटवाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपने घरों में रखा, मैं तो वही करने जो मदरसों में और जो मस्जिदों में हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलते भाई। उसमें आप क्यों नहीं मदरसों में जब हमारे प्रति घृणा नफरत दिखाओगे तो वो रिश्ता नहीं चलाएगा, उसका पर्दा गलत जो मिलेगा, और भारत में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाएगा। अरे कैसी साजिश, क्या बातें कर रहे हैं? साजिश हो रही है, जानबूझ करके बात को आमने सामने लाइए ना, तो बात कर रहे हैं, आमने सामने लाइए। पोलराइज देखिए, उनकी राजनीति की जा रही है, मैं बता रहा हूं। किसी की बात दबाने पे सच्चाई छुप नहीं सकती। सुनिए मुमताज जी, सच्चाई छुप नहीं लाइए मुमताज जी को, स्वामी चक्रपाणी जी को। सुगंधा नहीं सकती कागज के फूलों से। आप कितना भी आप दबाओ, आप कितना भी मेरी आवाज दबाओ, लेकिन सच्चाई यही है मुमताज जी कि हिंदुओं के प्रति घृणा पैदा की जा रही है मस्जिदों में, मदरसों में। बताइए साजिश है कि नहीं है, बताइए। मदरसों में आप घृणा पैदा करते रहोगे। ठीक है, अच्छा स्वामी चक्रपाणी जी एक एक करके जल्दी से जवाब। अरे अजय वर्मा जी क्या चश्मा ढूंढने चले गए? हिंदुओं के प्रति, हिंदू त्योहारों अजय जी चश्मा ढूंढने जा रहे हैं क्या? अरे कोई हिंदुओं से नफरत नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? मुझे चलिए ठीक है, नहीं अब ये बताइए एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी जी जल्दी स्वामी चक्रपाणी जल्दी, साजिश क्या आपको लगती है कोई साजिश है जैसा मुमताज जी कह रहे हैं? नहीं, साजिश जो है मुमताज जी के जो है संस्थान, जो मदरसे, उनकी साजिश है, जो जहर हिंदुओं के खिलाफ जहर बोया जा रहा है, और मस्जिदों से तैयार किए जा रहे हैं। आपने भविष्यवाणी कर दी, जांच होने दीजिए ना। अच्छा ये भविष्यवाणी कर रहे हो, इसलिए प्लीज अजय जी माफ कीजिएगा, थोड़ा वक्त लगा आपके पास आने में, थोड़ा योगी जी की बात भी सामने आ गई थी, इसीलिए थोड़ा सा वक्त वहां पर कब गया। लेकिन हाँ, अवधेश जी अब आप बताइए कि ये जो भी हो रहा है और जो आरोप लग रहे हैं, ये पैटर्न बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? नहीं देखिए, आपके डिबेट के अनुसार पर जाए तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो बीजेपी वहां जाके करवा देती है। वो सोचते हिंदू का जुलूस निकले और उस पर डीजे मत लगाओ। डीजे आपने जोर से क्यों बजाया? और बीजेपी के लोग नमाजियों के बीच घुस गए थे, बहराइच में भी डीजे बज रही थी, बीजेपी आरएसएस के लोग घुसे हुए थे, उन्होंने कहा कि डीजे जोर जोर से हिंदुओं का मत बजाओ। और जो वहां लाउड स्पीकर लगा था हजारीबाग में, लगा रहे थे, तो बीजेपी के लोग चले गए थे कि इसको रोको। अब सवाल ये है
कि इस देश में अगर लोग इस ढंग से आंख बंद करके, अंधा हो करके और शर्मनाक तरीके से कट्टरवाद का समर्थन करेंगे अपनी बातों से, तो उस पर कोई डिबेट हो सकती है? अरे काहे नहीं डिबेट हो? झारखंड नहीं तो प्रयागराज पे करो ना। अरे सुनिए, बीच में महाकुंभ पे करो। झारखंड महाकुंभ में अच्छा सुनिए, मैं एक एक करके आपकी बात का जवाब वो देंगे और आप उनकी बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले उनको बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए। हाँ, मैं किसी के बात के उत्तर देने नहीं, मैं किसी की बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं जो फैक्ट जो मेरी समझ में आ रही है वो बोल रहा हूं। मैं भी झारखंड लंबे समय से सन 2000 के आसपास से इंटरनेशनल जिहादी टेररिज्म का एक केंद्र रहा है। वो चाहे कोलकाता में साइंस, अब केंद्र में सरकार किसकी है? अरे सुनिए ना भाई, केंद्र में सरकार किसकी है? क्यों नहीं रोका? मुमताज जी जवाब दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं मुमताज जी जवाब दीजिएगा। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट रुकिए। पार्लियामेंट पर सरकार के, वाजपेयी जी के समय पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो वाजपेयी जी ने करा दिया, सरकार किसकी थी? अगर जम्मू कश्मीर में सचिवालय पर अटैक हुआ तो उन्होंने करा दिया। पिछली बार अग्निवीर के विरुद्ध जो हिंसा हुई थी हजारीबाग और रांची में, इतनी भयानक हिंसा हुई, पुलिस ने वहां लोगों के नाम लगाए थाने पर कि ये नाम है उनमें। सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिस पर दबाव डाल के उन नामों को हटवा दिया। पुलिस ने शर्मनाक तरीके से हटाया, कहा कि ये नाम दोबारा लगाए जाएंगे, दोबारा लगे नहीं है। तो वहां की स्थिति बहुत भयानक है। मैं सीधे पूछ रहा हूं भाई, अगर शिवरात्रि के जुलूस पर कहीं लाउड स्पीकर लगाने कोई गया था तो उसका विरोध करने कौन लोग? ठीक है, वो भी जब आपसी सहमति से, वो भी पुलिस के सामने आपसी सहमति से सब हुआ। बताइए मुमताज साहब। हिमांशु जी, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, और जब गांव लगेगा पुलिस के द्वारा तो पत्थरबाजी किन लोगों ने ठीक है, अब बताइए मुमताज जी। देखिए, मैं कह रहा हूं, ठीक है, ओके, सवाल हुआ। गांव और कस्बात की स्थिति अलग होती है। वहां पे जो भी परंपरा में रहता है उसी को कायम रखने की बात होती है। नई चीज अगर कोई करता है तो चाहे वो हिंदू के इलाके में हो चाहे मुस्लिम के इलाके में हो, जो लोग कस्बों में रहते, गांव में रहते, जाके पता कर ले, उस पे एतराज होता है। और मैं कह रहा हूं, तो यही तो वो बोल रहे थे। एक मिनट, वो ये बोल रहे हैं सरकारी विद्यालय में मीनार बनवा दी, तो ये गलत है। नहीं, इस बात पर आपत्ति जता रहे थे। मदरसे के अंदर बनवाई, सरकारी विद्यालय क्यों? सरकारी सरकार को देखना चाहिए तो सरकार जांच करती, तो उसमें क्या करोगे? पूछिए मुकाबले में तो आप भी मीनार बना दोगे। भाई सरकार की जिम्मेदारी थी, आप शिकायत करते वहां जाते, लेकिन माइक लगा देना, फिर हम कह रहे हैं कि तमाम इसके बावजूद जांच होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी जांच होनी चाहिए। अजय जी कुछ बोल रहे हैं, अजय जी बताइए। जी वही मैं कह रहा हूं। अजय नहीं, अजय वर्मा जी आ रहा हूं, साहब जवाब आपसे लूंगा। अजय वर्मा जी, आप तो प्रवक्ता भी है, पत्रकार भी है, नेता भी है। जी, ठीक है, बस आप थोड़ा सा प्रवक्ता बनना सीख लीजिए। पुलिस पे भरोसा है नहीं है? अब आप बताइए ना। वो तो नहीं, आपको अपनी सरकार पर भरोसा है कि नहीं है? झारखंड में आपकी सरकार सब लोग साथ में कर रहे हैं। पुलिस पे भरोसा है तो सुन लीजिए। मुझे तो है। पुलिस की उपायुक्त नैन्सी सहाय के मुताबिक यह घटना बुधवार सुबह इचक के डुमराव गांव में हुई थी। तब एक समुदाय के कुछ लोगों ने स्कूल के सामने धार्मिक झंडे और लाठी स्पीड लगाने पर आपत्ति जताई। ये पुलिस की रिपोर्ट है, इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, भाजपा और आरएसएस नैन्सी सहाय नाम को किसने आपत्ति जताई? अरे किसने आपत्ति जताई? झंडा कौन लगा रहा था? एक समुदाय के लोगों ने। तो आप समझ पाए, शिवरात्रि है, झंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? झंडा लगेगा तो आपत्ति, लाउड स्पीकर लगाने पर। अरे एक मिनट प्रभु, सुनिए। चर्चा में 3 बार उठ के गए अजय जी। मुझे लगा कि कुछ बहुत अच्छा सा लेकर आएंगे, एविडेंस सबूत लाए अखबार, और उसमें से भी बात क्या कर रहे हैं जिसका तथ्य अलग है। पता नहीं, ऐसा लग रहा था शायद चश्मा ढूंढने गए, चश्मा देखकर पढ़ा होगा उन्होंने कुछ। ये अवधेश जी के रिश्तेदार थे पुलिस कमिश्नर वहां, जिन्होंने नाम निकाले, बैठे हुए। अवधेश जी के रिश्तेदार हो गए आपकी सरकार के पुलिस कमिश्नर? क्या बात है। इनके सामने इन्होंने जाके नाम। अजय जी समझ नहीं पाए। अजय शाह जी बताइए, इनको पुलिस पर भरोसा नहीं हो रहा अपनी? सबसे पहली बात, झारखंड में जो डीजीपी की नियुक्ति हुई है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई है, नियुक्ति ही गलत हुई है डीजीपी की, पूरी तरह से पॉलिटिकल नियुक्ति हुई है। उस पुलिस में भरोसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 10 जून 2022 को जो उपद्रव हुआ था मुस्लिमों द्वारा, आज तक उसके मास्टरमाइंड को जो पकड़ा नहीं गया है। नंबर 3, जाम ताड़ा की जो घटना ये बोल रहे हैं कि उर्दू टीचर जो है बीजेपी। देखिए हम ये चाहते हैं कि इस मामले में गहराई से जांच हो, और जांच होकर ये पता लगाया जाए कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये पथराव कहां से हो जाता है,